वह कार्यक्रम चंदा उगाही के लिए होता है, वह कार्यक्रम लाश पर राजनीति करने के लिए, कार्यक्रम अपना उल्लू सीधा करने के लिए और युवा पीढ़ी को ठगने के लिए किया जाता है। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग मारते थे और मारे जाते थे, तो कुछ लोगों को मारा गया, कुछ लोग मारे गए। अब वैसे लोगों को लोग ढो रहे हैं। जो कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि सभा नहीं होता है, पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता है, वो चंदा उगाही के लिए वो कार्यक्रम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा उगाही के लिए आगामी तो देखिए क्या हश्र हुआ। ये चलता रहा एक वर्ग, दो परिवार का झगड़ा पूरे शाहपुर का झगड़ा बन गया। और जितने उस समय से आज तक देखिए जो लोग मारे गए उनका परिवार आज बर्बाद है, उनकी पत्नियां, उनकी बच्चे एक टाइम से 2 टाइम भोजन के लिए वो लोग घूम रहे हैं, मारे गए। इन दो परिवारों के झगड़े के बीच में जो लोग भी बंधु मारे गए, एक जाति विशेष के लोग थे, और जो मारे गए उनके परिवार की थोड़ा दशा और दिशा देखिए। 25 का चुनाव जब हारेंगे तो हो जाएगा 30। एक होंगे तो भी हारेंगे। अरे एक क्या, आर के सिंह एक करने की बात कर रहे हैं ना, उसी मंच से बोले हैं जिस मंच को आप कह रहे हैं कि वो चंदा इकट्ठा करने वाला। हमारे साथ बात करने के लिए जिला परिषद सदस्य सह जदयू नेता गंगाधर पांडे जी हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं और बिहार की राजनीति से लेकर के तमाम शाहपुर विधानसभा के मुद्दे पर मैं बात करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप चैनल कर्मी को नमस्कार करते हैं, साथ ही साथ आपके तमाम दर्शक और अपने बिहार प्रांतवासी सभी श्रोतागण को नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को आपने एक कार्यक्रम कराया था, वहाँ पर तमाम वो बड़े नेता पहुँचे थे और वहाँ पे शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने एक बात बोला कि 2005 से लेकर के 15 तक अपराध था, उसके बाद जब हम आए वहाँ का विधायक बने उसके बाद से अपराध मुक्त बना दिए। क्या 2005 से 15 अपराध था? पहले तो मैं बता दूं, 22 तारीख को जो कार्यक्रम था, संत शिरोमणि देवाराम बाबा अध्यात्म द्वार का शिलान्यास समारोह था। संत शिरोमणि देवाराम बाबा 1857 संग्राम के योद्धा बाबू कुंवर सिंह के कुलगुरु परिवार से आते हैं और उनके स्मृति में आध्यात्मिक द्वार का शिलान्यास था। वो पूर्णतः गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, इसीलिए उस कार्यक्रम में बहुतेरे जो लोग भी अतिथि थे सभी अन्य कई दलों से जुड़े हुए थे। जैसे हमारे माननीय पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नीतीश मिश्रा जी थे। नीतीश मिश्रा जी बिहार के जितने नेता हैं उन तमाम नेताओं में सबसे ज़्यादा विद्वान और पढ़े लिखे हैं, तो नीतीश मिश्रा जी भाजपा से थे। और धरातल पर काम करने वाले माननीय मंत्री पंचायती राज मुरारी प्रसाद गौतम जी थे। हम पंचायत प्रतिनिधियों के नेता और आरा बक्सर के MLC राधाचरण शाह जी थे और शाहपुर विधानसभा के स्थानीय विधायक सह समाजवादी धारा के प्रतीक परिवार के नुमाइंदे कहिए और इस शाहपुर के विकास के क्रम में एक अपना अलग पहचान देने वाला परिवार तिवारी परिवार राहुल तिवारी जी उपस्थित थे। पूर्णतः गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। मगर वहाँ पे राजनीति बातें हुई है। राजनीतिक बातें जहाँ जनता और नेता जुट जाए तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक बातें होंगी, और इसलिए राजनीतिक बातें हुई कि 12 तारीख और 22 तारीख में ज़्यादा फासला नहीं है। तो यह जो कार्यक्रम था, देखिए स्वयं स्वतः स्फूर्त जनता इकट्ठा हो गई थी। तमाम इलाके के लोग प्रबुद्धजन आए हुए थे। कोई जाति बिरादरी का कोई वहाँ लेखा जोखा नहीं था, सभी जाति धर्म के लोग उपस्थित थे। और इसके पहले जो लोग कार्यक्रम करते हैं कराते हैं, वह कार्यक्रम चंदा उगाही के लिए होता है, वह कार्यक्रम लाश पर राजनीति करने के लिए होता है, वह कार्यक्रम
अपना उल्लू सीधा करने के लिए और युवा पीढ़ी को ठगने के लिए किया जाता है। इसलिए जब जनता और नेता रूबरू होते हैं तो नहीं चाहते हुए भी बातें आ जाती हैं, तो उस समय जो भी नेता कुछ बोले हैं तो वो सही बात है। कल्पना कीजिए ना, कितने बड़े बड़े लोग का समसामयिक निधन, असामयिक निधन होता है। उनका होना चाहिए था, वर्षगांठ मनता, वार्षिकी मनता, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग मारते थे और मारे जाते थे। तो कुछ लोगों को मारा गया, कुछ लोग मारे गए। अब वैसे लोगों को लोग ढो रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आगामी पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि आगामी पीढ़ी भी समझती है कि हम आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो हम भी जब मारे जाएंगे तो हमारा भी ऐसा मनेगा। उसमें क्या है, समाज को आप क्या संदेश दे रहे हैं? और उसके पीछे खास वर्ग के खास लोगों को बुलाया जाता है और चंदा उगाही के लिए यह एक माने रास्ता अख्तियार कर लिया गया है हर साल। तो इसलिए उसकी जितनी निंदा की जाए हमारे समझ से वो कम ही होगा। मतलब वो जो कार्यक्रम होता है, श्रद्धांजलि सभा नहीं होता है, पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता है, वो चंदा उगाही के लिए वो कार्यक्रम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा उगाही के लिए आगामी युवा पीढ़ी को मुख्य पथ से विचलित करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम का कोई बता दीजिए, कोई उद्देश्य क्या होता है? हर कार्यक्रम के पीछे, हर प्रयोजन के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य दे रहे हैं भैया आप? जो बात आप बता रहे थे, माननीय विधायक जी ने बताया कि एक दौर था, निश्चित रूप से यह पंडित बिंदेश्वरी दुबे, हरगोविंद मिश्रा, जय नारायण मिश्रा की तपोभूमि, कर्मभूमि रही है शाहपुर विधानसभा। और यहाँ शांति का दूत कहा जाता था शाहपुर को। शाहपुर पूरे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती थी। लेकिन दुर्भाग्य था, एक दौर चला, नौसिखुए आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हवाई आ गए तो देखिए क्या हश्र हुआ। ये चलता रहा, एक वर्ग, दो परिवार का झगड़ा पूरे शाहपुर का झगड़ा बन गया, बेकार हो गया। और जितने उस समय से आज तक देखिए जो लोग मारे गए उनका परिवार आज बर्बाद है। उनकी पत्नियां, उनकी बच्चे एक टाइम से 2 टाइम भोजन के लिए घूम रहे हैं। केस लड़ने वाला कोई नहीं मिला, तारीख पर जा कर के पैसा देने वाला कोई नहीं मिला। केवल लंबी लंबी बातें, फोटो टांग करके माला डालने से हो जाएगा? आज वो यदि रहता, जो लोग भी मारे गए, इन 2 परिवारों के झगड़े के बीच में जो लोग भी बंधु मारे गए, एक जाति विशेष के लोग थे। और जो मारे गए उनके परिवार की थोड़ा दशा और दिशा देखिए तो क्या हो रहा है। कोई पूछने वाला है क्या? फिर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जो भावी पीढ़ी हमारी है, युवा पीढ़ी, आज कल्पना कीजिए, आज ये 23 है और 2005 में जो लड़के 15 साल के थे, आज वो लड़के कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए। तो 30 साल वाले लड़के जिस स्थिति में है, क्या सोच रहे हैं? ये होता है कि आपराधिक पृष्ठभूमियाँ होती हैं और पूरा दौड़ होता है, लिट्टी दारू मुर्गा का दौर चलेगा, हम लोग भी नेता हो जाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे। उनको सही तालीम, तामीज़, तहबीज नहीं दिया जा रहा है। तो भावी पीढ़ी खराब हो रही है। और आप लोग को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मीडिया कर्मी हमारे समय से गांव जवार के जो युवा पीढ़ी हैं, इनको आप लोग नेता बनाने के लिए पाठशाला है। आप लोग सभी लोगों का जो बयान दे देते हैं, वो बेचारे समझते हैं कि हम तो बड़े नेता हो गए। अब गांव वाले लोग राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करें। जो वार्ड भी नहीं जीता वो माननीय सांसद और माननीय एमएलए पर टिप्पणी करे, जिला पार्षद पर टिप्पणी करे। ये तो हद हो गया भाई। ना कहीं अनुशासन रहा, ना कोई जीने का तौर तरीका रहा, लिविंग स्टैंडर्ड रहा। जो मन करे सो आपाधापी में लोग बोल रहे हैं। लगता है कि एकदम यही बोल देने से माने सूर्य को दीपक दिखाने की तरह बातें हो रही है हमारे शाहपुर में। कुछ अनाप शनाप की बातें, क्या मतलब है बंधु? कानून अपना काम कर रहा है, कानून को काम करने दीजिए। और हम तमाम नागरिकों को, युवा पीढ़ी को पहले जो पैदा किया है उसके प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
और आपको जिन्होंने पैदा किया उनके साथ साथ आप यदि गृहस्थ जीवन में आ गए, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, तो उनकी परवरिश की पहले चिंता कीजिए और तब समाज की चिंता कीजिए, तब पूरे बिहार की और ज़िला की और शाहपुर की चिंता कीजिए, तो बड़ी अच्छा होगा। अन्यथा समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, जब अभी आप हारने और जीतने की बात कर रहे हैं और यदि आपकी उम्र 30 है और जिनके पीछे दौड़ रहे हो तो हार जाएंगे, निश्चित तौर पर हारेंगे। 25 का चुनाव जब हारेंगे तो हो जाएगा 30। एक होंगे तो भी हारेंगे। अरे एक क्या, आर के सिंह एक करने की बात कर रहे हैं ना, उसी मंच से बोले हैं जिस मंच को आप कह रहे हैं कि वो चंदा इकट्ठा करने वाला मंच होता है। पहुंचते हैं उसी मंच से, कहते हैं कि जब परिवार एक हो जाएगा तो यहाँ कोई हराने वाला नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि परिवार एक हो जाए। यह कार्यक्रम कब से चल रहा है? 17 से चल रहा है। 17 से लेकर के आज तक लंबे अरसे से आर के सिंह साहब थे, उन्होंने कभी आने का काम नहीं किया और पुरजोर विरोध किया उस परिवार का, उस प्रतिनिधित्व का। उन्होंने टिकट देने से मना किया था और आला कमान तक बोला था कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसे गलत लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। और वही श्रीमान स्वार्थ है, स्वार्थ से परिपूर्ण राजनीति है। जब लोकसभा चुनाव आज सिर पे है, माथे पे है, तो उनको बिना बुलाए एक आग्रह पर आ गए और उनको चिंता हो गई परिवार एका करने की, तो बैठ कर के क्यों नहीं करा देते हैं श्रीमान? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, बैठाइए, अपने आवास पर दोनों को बुलाइए और बैठा करके कहिए कि कोई एक यदि पार्टी का बात नहीं मानेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। निकाल तो दिया गया था 2020 में। अरे तो निकाल तो दिया गया, तो दिखाने के लिए निकाल दिया गया और फिर मिला लिया गया। भाजपा का कोई तौर तरीका है क्या? भाजपा का कोई वसूल नहीं है, नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है। जहां भाजपा का स्वार्थ सधेगा वहां अपना काम कर लेगा। उस समय निकाल दिया। कुछ लोग, उस समय कार्यक्रम था, पटना में होना था, भीड़ जुटाना था, भीड़ जुटाने के नाम पर फिर मिला लिया गया। कोई नियम कानून नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में ऐसे कोई रजिस्ट्री नहीं होता है। यह गांव के इलाके के जनता को और नौजवान लड़कों को मूर्ख बनाने के लिए कि आपको मिला लिया गया, निकाल दिया गया। अरे कहाँ रजिस्ट्री होता है बंधु? मतलब राकेश ओझा को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सब पार्टियों में सभी लोग को किया जाता है। कहीं ना कोई मिला है, ना आया है, ना गया है। जब मन करेगा आएगा, जाएगा, ये स्थिति है। जब उस समय अभी वर्तमान देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, तत्कालीन विरोधी दल के नेता की बातों की अनहोनी की गई, बातों को अनदेखा किया गया और पार्टी के आदेश को नकारते हुए जब उम्मीदवार थी मुन्नी देवी, अधिकृत उम्मीदवार थी मुन्नी देवी, तो मुन्नी देवी के अधिकृत उम्मीदवारी का विरोध करते हुए लड़ जाना, पार्टी का विरोध करना हुआ। और पार्टी के तमाम नेता जब आग्रह कर रहे थे, निवेदन किए, तो उस आग्रह को ठुकरा देना अनुशासनहीनता है। और ये तो नेताओं के लिए माने काफ़ी खेदजनक है कि बड़े कद्दावर नेताओं की बातों को अनसुना कर दिया गया। और फिर लोग कहते हैं कि हम मिल गए। अरे तो मिलने वाले को भी माने हमको माने आश्चर्य लगता है, मिलने वाले पर भी दुख है और मिलाने वाले पर भी। क्या तरीका है? हट गए, मिल गए, तो जब मन करे तब आएंगे जाएंगे, यह कोई मुद्दा नहीं है। माननीय सांसद महोदय अपनी भावी चुनाव की रणनीति के तहत उन्होंने कहा कि मिल जाए तो अच्छी बात है, दोनों मिल जाएं, चारों मिल जाएं, सबको मिला ले, वो अच्छी बात है। लेकिन जनता ये समझ चुकी है, जनता जानती है कि क्या होगा। बताइए, माननीय मुन्नी जी विधायिका थी, तो उस समय जो थे हमारे, तो वो बोलते थे कि वो गलती कर रही हैं, हम क्या करें। तो जब वो गलती कर रही थी तो घर की बहू थी, जबरन उनका टिकट काट करके टिकट ले लिया गया। जब उनका टिकट काट करके ले लिया गया और पूरा एड़ी चोटी कर दिए, एड़ी चोटी लगाने के बाद 55,000 वोट आया तो हार गए। तो हार गए। इसके बाद एक ही राख पर कई बार लहर नहीं आता है, एक ही राख पर कई बार लहर नहीं आता है। लहर आया चला गया। तो अब एक बार सहानुभूति की लहर आ गई,
अब वो लहर बार बार नहीं आएगा, यह बात समाप्त हो गई। और एक हो जाए न हो जाए, मतदाता जो हैं वो बराबर शांति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, सलीके की बात करेंगे, अनुशासन की बात करेंगे। और जब इन लोगों का कार्यकाल आ जाएगा, तमाम गांवों में युवा पीढ़ी उदंड और अनुशासनहीन हो जाएंगी और कहीं भी नियम कानून ध्वस्त होने लगेगा, अशांति का माहौल बन जाएगा। आज तो सब लोग शांति से जीवन जी रहे हैं, शांति से लगन बारात कर रहे हैं, शांति से सब मुखिया प्रमुख जिला परिषद विधायक विकास की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल कर के गले मिलते हुए कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये आपने गलत किया, ये माने विशुद्ध राजनीति हो रही है शाहपुर में। लेकिन एक समय था जो भय और दहशत का माहौल था। अरे फर्जी हथियार लेकर के लोग घूमते थे, वो बनावटी खिलौना था, उसको कहा जाता था कि हथियार है। भय दहशत का माहौल था। तो कम से कम वो माहौल तो नहीं है। एक पढ़ा लिखा राजनीतिक पृष्ठभूमि का लड़का विधायक है, रामानंद तिवारी, शिवानंद तिवारी, उनके लड़के अभी हैं, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। इनको पहचान की आवश्यकता नहीं है और इनको पूरा देश जानता है। और आज भी एक सलीके से हर वर्ग, हर समाज, हर जाति धर्म मजहब के लोगों का मान सम्मान करते हैं, बात को सुनते हैं और चाहते हैं कि मैं हर हाल में अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाऊं। तो मैं मानता हूं कि राहुल तिवारी जी हैं तो अच्छी बात है। अब किसको टिकट मिलेगा, आगे जनता क्या तय करेगी, यह तो भविष्य के गप। आपने ये कहा कि राहुल तिवारी जी चाहते हैं कि शाहपुर विधानसभा में अंतिम पायदान तक विकास पहुंचे। ये तो बातें हो गई शाहपुर विधानसभा की।